ये कहानी है पाकिस्तान के घमंड और फिर उस घमंड के टूटने की, जब जीत से पहले ही पाकिस्तान की टीम ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि सौरव गांगुली को नीचा दिखाने के लिए सौरव को चिढ़ाना शुरू कर दिया, जैसे अब टीम इंडिया के लिए इस मैच में करने को कुछ बचा ही नहीं हो। फिर उस हारे हुए मैच में गांगुली ने ऐसा पलटवार किया कि नेस्तनाबूत हो गया पाकिस्तान और दांतों तले उंगली चबाने को मजबूर हो गए पाकिस्तानी दर्शक। तो पाकिस्तान के खिलाफ मचाए गए गदर की कहानी आज की वीडियो में आप देखेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए पहले वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दादा का मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तानियों को सौरव गांगुली ने कैसे मजा चखाया था। बात है 1998 की। सिल्वर जुबली कप बांग्लादेश में हो रहा था। टीमें थी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। भले ही सीरीज के सारे मैच बांग्लादेश के होम ग्राउंड में हो रहे थे, लेकिन बांग्लादेश कोई भी मैच नहीं जीत पाया, इसलिए बांग्लादेश सीरीज से बाहर हो जाता है। और सिल्वर जुबली कप के फाइनल में भारत पाकिस्तान की टीम आमने सामने खड़ी थी। मैच भारत पाकिस्तान के बीच हो और वो भी फाइनल मैच हो तो गर्मा गर्मी का माहौल ना बने, यह कैसे हो सकता है। तारीख थी 18 जनवरी 1998। मैदान था बांग्लादेश का ढाका का स्टेडियम। भारत जानता था कि फाइनल मैच में बांग्लादेश की पब्लिक भी पाकिस्तान के फैंस के साथ मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाली है। ऐसे में टीम इंडिया को समर्थन में कोई कमी ना रह जाए, भारतीय फैंस भी भारी संख्या में ढाका अपनी टीम के सपोर्ट में पहुंचने लगते हैं। इसलिए स्टेडियम में नीली जर्सी वालों की संख्या भी काफ़ी तादाद में दिखती है। मैच शुरू होता है तो दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में पहुंचते हैं। टॉस भारत के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सब हैरान थे कि भारी दबाव वाले मैच में, जबकि हर टीम चाहती है कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करे और एक विशाल स्कोर खड़ा करे, टीम इंडिया के कप्तान का यह फैसला तब गलत साबित होता दिखा जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू होती है। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दावा ही बोल दिया। पाकिस्तान की तरफ से सईद अनवर और एजाज अहमद ने ताबड़तोड़ तूफानी पारी खेलकर भारत को मानो मैच से बाहर ही कर दिया था। एक तरफ जहां सईद अनवर ने 140 रनों की धमाकेदार पारी खेली, वहीं दूसरी तरफ एजाज अहमद ने भी 117 रनों की शानदार पारी खेलते हुए पाकिस्तान को निर्धारित 48 ओवर में 314 रनों तक पहुंचा दिया। क्योंकि यह मैच थोड़ा बारिश प्रभावित था, इसलिए इस मैच में 2-2 ओवर कम करके 48 ओवर का मैच किया गया था। तब उस दौर में किसी भी टीम के लिए 300 प्लस का स्कोर चेज कर पाना किसी सपने से कम नहीं होता था, और वो भी बांग्लादेश की ऐसी पिच पर जहां बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी थी। ऐसी मुश्किल पिच पर पाकिस्तान की टीम भारत को 315 रन का लक्ष्य देकर काफी खुश थी। खुश ही नहीं, अब अपनी जीत पक्की मान बैठी थी। इसलिए पाकिस्तानियों ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया था। जब पाकिस्तान की पारी समाप्त होती है, टीम इंडिया मैदान से बाहर जा रही थी, तो गांगुली को चिढ़ाया जाता है। पाकिस्तानी गांगुली के ऐसे मजे लेने की कोशिश करते हैं कि जैसे इस मैच में भारत के लिए कुछ बचा ही ना हो। लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय पारी की शुरुआत होती है। भारत को बड़ा लक्ष्य देने के कारण पाकिस्तानी गेंदबाज फूले नहीं समा रहे थे। पाकिस्तान के गेंदबाजी की बागडोर आकिब जवेद, अजहर महमूद, सकलैन मुश्ताक और शाहिद अफरीदी जैसे घातक गेंदबाजों के हाथ में थी। ये गेंदबाज अपने घमंड में चूर थे। पाकिस्तान के इसी घमंड को चूर चूर करने के लिए टीम इंडिया की तरफ से सचिन तेंदुलकर के साथ सौरव गांगुली पारी की शुरुआत करने मैदान पर आते हैं। इन दोनों बल्लेबाजों ने दबाव को दरकिनार करते हुए खेलना शुरू किया। टीम इंडिया के सामने लक्ष्य बड़ा था, इसलिए भारत को शुरुआत भी धमाकेदार चाहिए थी। विस्फोटक शुरुआत होती है सचिन तेंदुलकर के बल्ले से। सचिन ने आते ही हर दूसरी या तीसरी बॉल को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते भारत ने 8 ओवर में 70 रन बना लिए थे। लेकिन तभी सचिन तेंदुलकर
41 रनों की तेज पारी खेलकर शाहिद अफरीदी के हाथों आउट हो जाते हैं। सचिन का विकेट मिलते ही पाकिस्तानी खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी यही मानते थे कि सचिन को आउट कर लिया तो मानो पूरी टीम इंडिया को आउट कर लिया, बाकी खिलाड़ी तो बस महज खाना पूर्ति ही हैं। वैसे दोस्तों, यह बात काफी हद तक सच भी थी कि टीम इंडिया सचिन की बल्लेबाजी पर काफी हद तक डिपेंडेंट होती थी, लेकिन आज पाकिस्तान के खिलाफ इतिहास लिखने का जिम्मा खुद सौरव गांगुली ने अपने कंधों पर उठा लिया था, और तब गांगुली का साथ देने मैदान पर आते हैं रॉबिन सिंह। सचिन के आउट होने का जश्न पाकिस्तानी अभी पूरी तरह मना भी नहीं पाए थे कि तभी गांगुली ने पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचाना शुरू कर दिया था। दादा पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसे टूट पड़े थे मानो उनके सामने कोई क्लब की टीम की गेंदबाजी हो, स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, सबका हाल गांगुली के आगे बेहाल था। गांगुली ने पाकिस्तान की गेंदबाजी के परखच्चे उड़ाते हुए पहले अपनी 50 पूरी की और फिर अपना शतक बनाया। दूसरे छोर पर रॉबिन सिंह भी अपने अर्धशतक को पूरा करने के बाद शतक की ओर बढ़ रहे थे। गांगुली और रॉबिन सिंह की बल्लेबाजी से मैच पाकिस्तान के चंगुल से बाहर निकल चुका था और भारत का दबदबा बन रहा था। तभी 83 गेंदों पर 82 रन बनाकर रॉबिन सिंह आउट हो जाते हैं, लेकिन गांगुली अभी भी पाकिस्तानी गेंदबाजों की पूरी खबर ले रहे थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया जीत की ओर बढ़ती दिख रही थी। अब भारत को जीतने के लिए 59 गेंदों पर 64 रनों की जरूरत थी। गांगुली और रॉबिन सिंह की बल्लेबाजी से अब मैच पाकिस्तान के चंगुल से निकल चुका था। 59 गेंदों पर 64 रनों की जरूरत थी तो गांगुली का साथ देने कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान पर आते हैं, लेकिन अजहर तो बस आए और चलते बने। सिर्फ 4 रन बनाकर टीम इंडिया को संकट में डाल गई, लेकिन अभी भी टीम इंडिया को गांगुली की बल्लेबाजी पर भरोसा था। टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब 124 रन बनाकर सौरव गांगुली भी बोल्ड हो जाते हैं, लेकिन गांगुली के 124 रनों की बदौलत टीम इंडिया को जीतने की अब मध्यम ही सही लेकिन एक रोशनी दिख रही थी। लेकिन गांगुली के आउट होते ही टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगती है और पाकिस्तानी गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर हावी होते दिखाई देने लगे। मैच में रोमांच का लेवल अब अपने शिखर पर आ चुका था। वजह यह थी कि आखिरी 6 गेंद पर भारत को जीतने के लिए 9 रन की जरूरत थी। मैच फंस चुका था। क्रीज पर थे ऋषिकेश कनितकर और जवागल श्रीनाथ और गेंदबाजी कर रहे थे सकलैन मुश्ताक। पहली गेंद पर कनितकर ने 1 रन लेकर स्ट्राइक जवागल श्रीनाथ को दे दी। दूसरी गेंद हवा में उछालकर श्रीनाथ ने 2 रन दे लिए। अब भारत को चाहिए थे 4 गेंद पर 6 रन। ओवर की तीसरी गेंद को एक बार फिर श्रीनाथ ने हवा में उठा दिया और गेंद 3 फील्डर के बीच गिरती है और तब तक श्रीनाथ भागकर 2 रन ले चुके थे। चौथी गेंद पर श्रीनाथ ने 1 रन लिया। अब टीम इंडिया को जीतने के लिए 2 गेंद पर 3 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषिकेश कनितकर ने चौका जड़ते हुए 1 गेंद शेष रहते टीम इंडिया को जीत दिला दी। नाचते गाते जश्न मनाते पाकिस्तानियों का घमंड चूर चूर हो चुका था, कंधे झुक गए थे। इस शानदार जीत के हीरो रहे सौरव गांगुली, जिन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं।